स्वागत है। आज हम कृष्ण की एक बहुत ही अनोखी रणनीति पर बात करने वाले हैं। जी। उनकी लीला और उसमें भी उनका वो चंचल ज्ञान। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ बच्चों वाली शरारतें नहीं थी, है ना? ऐसा लगता है कि उनकी वो मासूमियत, उनका वो आकर्षण, वो सब गहरे आध्यात्मिक सत्य सिखाने और भक्ति जगाने का एक तरीका था। सही कहा, ये एक बहुत गहरा पहलू है कृष्ण के जीवन का। आज हमारा फोकस रहेगा वृंदावन में उनके माखन यानी मक्खन चुराने के जो किस्से हैं उन पर। जी, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। और इसके लिए हम भागवत पुराण और हरिवंश जैसे जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनको आधार बना रहे हैं। हाँ, जिनमें उनके बचपन का, शुरुआती जीवन का वर्णन मिलता है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो माखन चोरी की घटनाएं हैं, क्या ये बस शरारतें थी या फिर इनमें कुछ और गहरा छिपा हुआ था? चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं आज। जरूर। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कृष्ण जब गोपियों के घरों से मक्खन या दही चुराते थे, तो वो किसी बुरी भावना से या जरूरत के लिए नहीं करते थे। अच्छा, तो फिर क्यों? वो उनकी दिव्य लीला थी, एक सहज, आनंद से भरा हुआ दिव्य खेल। खेल? हाँ, अपने भक्तों को आनंद देना, उनसे जुड़ना, उनके साथ खेलना, ये उसका एक तरीका था। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है ग्रंथों में कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी योजनाएं बनाते थे। बिल्कुल। जैसे वो ऊंचे मटके टंगे होते थे ना, उन तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड बनाना। हाँ हाँ, वही वो मानव पिरामिड वाली बात। तो ये तो वाकई एक खेल ही लगता है, सिर्फ शरारत नहीं। सही। और दूसरी तरफ गोपियां भी थीं। वो अक्सर उनकी पालक माँ यशोदा जी उनके पास शिकायत लेकर जाती थीं। हाँ, बेचारी यशोदा माँ। और यशोदा माँ कभी कभी उन्हें डांटने या सजा देने की कोशिश भी करती थी। जैसे वो एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है, दामोदर लीला। अरे हाँ, दामोदर लीला, जहाँ वो उन्हें ओखली से बांधने की कोशिश करती हैं। जी बिल्कुल वही। लेकिन यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है ना। कृष्ण का वो आकर्षण, वो मासूम सी मुस्कान या कभी-कभी उनकी दिव्यता की झलक दिख जाना, उससे यशोदा माँ का और गोपियों का भी गुस्सा पिघल जाता था। एकदम। वो शिकायतें अक्सर स्नेह भरी प्यारी बातों में बदल जाती थी। गुस्सा टिकता ही नहीं था। तभी तो इन्हें प्यार से माखन चोर कहा जाने लगा। ये कोई इल्जाम नहीं था, ये तो एक प्यार का नाम बन गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये स्नेह का संबोधन था। इन लीलाओं का नतीजा कोई दूरी नहीं, बल्कि और गहरा प्रेम और अपनापन था। इससे गोपियों के मन में कृष्ण के लिए एक बहुत ही करीबी, एक मीठी भक्ति जगी, जिसको हम प्रेम भक्ति कहते हैं या माधुर्य रस। माधुर्य रस भक्ति में मिठास। हाँ, भक्ति की वो मिठास जहाँ भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत निजी, बहुत प्रेमपूर्ण माना जाता है। दोस्त जैसा, प्रेमी जैसा। अच्छा। तो ये कहानियां कृष्ण की इसी सुलभता, इसी प्रेमपूर्ण स्वभाव को दिखाती हैं कि भगवान दूर नहीं, बहुत पास हैं, खेलने वाले, प्रेम करने वाले। समझ गए। तो फिर इसका आध्यात्मिक मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ एक प्यारी सी कहानी तो नहीं है, इसके पीछे का दर्शन क्या है? हाँ, यहाँ प्रतीकात्मकता, सिंबॉलिज्म बहुत गहरा है। माखन चुराने के पीछे कम से कम 3 मुख्य गहरे अर्थ माने जाते हैं। 3? अच्छा, बताइए। पहला, मक्खन। मक्खन क्या है? दूध को मथने के बाद उसका सबसे शुद्ध, सबसे सात्विक सार निकलता है, वो है। हाँ, बिल्कुल। तो ये मक्खन प्रतीक है भक्त के निर्मल हृदय का। ऐसा मन जो साधना से, भक्ति से एकदम शुद्ध हो गया है और प्रेम से लबालब भरा है। वाह, तो मक्खन मतलब शुद्ध हृदय। और कृष्ण का उसे चुराना? हाँ, तो कृष्ण का उसे चुराना ये दिखाता है कि परमात्मा को भक्त का वो शुद्ध प्रेम कितना प्रिय है। वो उसे पाना चाहते हैं। अच्छा। और साथ ही ये भक्त के अपने हृदय को, अपने प्रेम को पूरी तरह से भगवान को सौंप देने का भी प्रतीक है, अंतिम समर्पण। ये तो बहुत सुंदर व्याख्या है। और दूसरा अर्थ? दूसरा, मक्खन का हल्कापन। आपने देखा होगा मक्खन मथने पर ऊपर तैरता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये हल्कापन प्रतीक है सांसारिक चीजों से, मोह माया से वैराग्य का, अनासक्ति का, जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए जरूरी माना जाता है। जैसे मक्खन दूध के भारीपन से ऊपर उठ जाता है, वैसे ही भक्त सांसारिक मोह से ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही समझा आपने। और तीसरा अर्थ, ये पूरी लीला, ये माखन चोरी का खेल, ये आत्मा और परमात्मा के बीच के स्वाभाविक, आनंदमय और प्रेम भरे संबंध को ही दर्शाता है। ये कोई गंभीर नियम कानून वाला रिश्ता नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद का रिश्ता है। अरे वाह! ये जो इतने सरल, इतने चंचल से दिखने वाले काम थे कृष्ण के, उनके जरिए वो असल में भक्ति का असली रूप, शुद्ध मन की कीमत और वैराग्य का महत्व सिखा रहे थे। एकदम। ये तो कमाल है। खेल खेल में इतना गहरा ज्ञान। बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो है
चंचल ज्ञान, प्लेफुल विजडम। चंचल ज्ञान। हाँ, ये दिखाता है कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता हमेशा सिर्फ कठोर तपस्या या ज्ञान ध्यान का ही नहीं होता। भक्ति मार्ग की तरह वो रास्ता मिठास से, आनंद से और प्रेम से भी भरा हो सकता है। कृष्ण ने गहरी आध्यात्मिक बातों को कितना आसान, कितना आकर्षक बना दिया, है ना? हाँ, वाकई ये बात तो सोचने वाली है। तो अगर हम सार निकालें तो यही है कि गहरी से गहरी आध्यात्मिक बातें भी बहुत हल्के फुल्के प्यारे तरीकों से समझाई जा सकती हैं। जी। और ये कि खेल में, मासूमियत में भी गहरा ज्ञान छिपा हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है आगे के लिए। हाँ, क्या यही कि क्या ज्ञान को हमेशा गंभीर और औपचारिक, मतलब फॉर्मल ही होना चाहिए? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए यही विचार छोड़ते हैं, क्या ज्ञान हमेशा संजीदा और औपचारिक ही होना जरूरी है, या फिर खेल, चंचलता और मासूमियत में भी गहरे सत्य और समझ की तलाश की जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।